अब तक आपने हिम यानी बर्फ, पाषाण यानी पत्थर और मृदा यानी मिट्टी से बने हुए शिव देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिव के दर्शन कराने वाले हैं जो बने हैं 3.5 लाख रुद्राक्षों से। इस वक्त हम मौजूद हैं खंडवा के अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नेपाल से लाए गए 3.5 लाख से अधिक रुद्राक्षों से भगवान शिव का यह सुंदर और विशाल शिवलिंग निर्मित है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि पंडित जी जो हैं वो बैठ करके इन रुद्राक्षों को अभिमंत्रित कर रहे हैं और यह आयोजन श्रावण माह के पूरे 59 दिनों तक 24 घंटे जारी रहेगा और अखंड ओम नमः शिवाय के जाप से यह 3.5 लाख रुद्राक्ष अभिमंत्रित होंगे। अभिमंत्रित होने के उपरांत श्रावण माह के अंतिम सोमवार को यह सभी शिव भक्तों को वितरित किए जाएंगे और प्रसाद स्वरूप शिव भक्त अपने भोले बाबा के रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे। इस शिवलिंग और रुद्राक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंदिर समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मंदिर के जो संरक्षक हैं अशोक पालीवाल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाने का विचार और नेपाल से रुद्राक्ष लाने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाने का तो जो विचार है वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे क्षेत्र के धर्म जागरण के रेवाराम जी कुमरावत उन्होंने हमें दिया। और साथ ही आपका प्रश्न था कि ये नेपाल से क्यों लाए जाते हैं, तो 4 मुखी और 5 मुखी के ये जो रुद्राक्ष हैं, चूँकि नेपाल भी हमारा अखंड भारत का ही एक हिस्सा था, तो नेपाल में ही वहाँ की जलवायु के अनुकूल होने के कारण ये नेपाल में ही पाए जाते हैं। और रहा शंकर बनाने का जो विचार जो मन में आया उनके द्वारा दिया गया, उसके बाद हमने सोचा कि एक शंकर से, एक विचारों से क्यों ना एक शंकर से अनेक शंकर बनाए जाएं। तो यहाँ पर इन रुद्राक्षों के जो हम शिवलिंग बनाते हैं, इनमें श्रावण के प्रथम दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे श्रावण मास, जैसे इस बार 59 दिन का जो श्रावण है, 24 घंटे इनमें ओंकार मंत्र की ओम ह्रीम नमः शिवाय स्वाहा की आहुति डाली जाती है ताकि यह अभिमंत्रित हो जाए। और जब इनमें ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो श्रावण के बाद जो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक शंकर है, एक विचार भारत की अखंडता के लिए, एक विचार भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, एक विचार सामाजिक समरसता के लिए, यह विचार घर घर में चले जाएं, लाखों लोगों में चले जाएं और वह इस रुद्राक्ष की माला के स्वरूप एक सूत्र में पिरो जाएं। इसलिए इन विचारों को फैलाने के लिए हम यहाँ पर इनमें ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और विसर्जन के बाद यह एक शंकर से अनेक शंकर हो जाते हैं, जिसका कि हमारे सनातन में जो एक ये पद्धति है, सनातन धर्म ही है जो सामाजिक समरसता का है, अनेकता में एकता का है। ये अनेकता में एकता स्थापित हो, हमारे में आपसी भाईचारा स्थापित हो, हिंदू भाई है यह स्थापित हो, साथ में ही हमारी जो अखंड भारत की कामना है, भारत हिंदू राष्ट्र बनने की कामना है, इन विचारों को हम स्थापित कर सकें। इसलिए लोग जो हैं, चूँकि मिट्टी से बने हुए शिव जो हैं, पत्थर से बने हुए शिव हैं, बर्फ से बने हुए शिव सबने देखे हैं। हाँ। लेकिन जब भी कोई सुनता होगा कि रुद्राक्ष से कहीं पर विशाल शिवलिंग बना है तो बड़ी संख्या में लोग आते होंगे देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं और अभी तक हम करीबन 1 करोड़ से अधिक इस प्रकार के अभिमंत्रित रुद्राक्षों को, क्योंकि 2014 से निरंतर हमारा ये पूरे श्रावण में क्रम जारी है, इनका हम वितरण कर चुके हैं और इसका हमें पूरे निमाड़ में लाभ भी मिला है कि निमाड़ हिंदुत्व की ओर जा रहा है और लोग निमाड़ से ही नहीं, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दूर दूर से इन रुद्राक्षों को पाने के लिए आते भी हैं यहाँ पे। 59 दिनों तक 24 घंटे किसी अनुष्ठान को चलाना काफ़ी कठिन काम होता है, काफ़ी जटिल काम होता है। इसको कैसे संचालित करते हैं आप? देखिए, संघ के स्वयंसेवक हम लोग हैं और वो पद्धति हमें बाल्यकाल से ही शाखा में सिखाई जाती है और उस पद्धति को धारण करने के बाद हम जो तय कर लेते हैं, हम सारे स्वयंसेवक, हमारी टोली, वो अगर आपने तय कर लिया कि इसको वर्ष भर भी चलाना है तो हम वर्ष भर भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें वो पद्धति पता है एक से अनेक बनाने की। उसी पद्धति से हमने भोलेनाथ भी बनाया है। तो 59 दिन तक हमारी पूरी टोली जो है वो काम करती है
और मैं आपको एक और बहुत अच्छी इसमें विशेषता बता दूं कि आप जो देख रहे हैं मातृशक्तियाँ पार्थेश्वर बना रही है, 2 महीने के अनुष्ठान के 1 महीने पहले यहाँ की मिट्टी भी पुजाती है। मतलब घर घर में हम जो है वो महादेवगढ़ की लगभग इस बार हमने 9000 से अधिक मिट्टी के पैकेट घर घर पहुँचाए हैं और उनको अलग अलग दिन क्रम से बांटा है कि उनकी दिन और तारीख उस क्रम से ही मातृशक्ति यहाँ आती है और पूजन करके जाती है। तो ये थे अशोक पालीवाल जिन्होंने इस शिवलिंग के महत्व को बताया और यहाँ जो आयोजन चल रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को बताया। इस वक्त हमारे साथ में महादेवगढ़ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अश्विन खेड़े भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रुद्राक्षों का क्या कुछ महत्व है, साधारण रुद्राक्ष और अभिमंत्रित रुद्राक्ष के बीच में क्या अंतर होता है? वैसे तो रुद्राक्ष का विशेष पौराणिक महत्व है, वैदिक पद्धति में भी विशेष महत्व है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव का ही एक अंश होता है, उसमें पूर्व से ही एक रुद्र का अंश होता है। परंतु जब चीज़ में अभिमंत्रित कर दिया जाता है उसे और पावरफुल माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के समस्त रोग दूर होते हैं और कुंडली ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष धारण करने से अनेक प्रकार से दुखों से उसको मुक्ति मिलती है एवं उसको भगवान की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्या कारण है जो नेपाल से इन रुद्राक्षों को लाया गया? क्या भारत में इस तरह के रुद्राक्ष उपलब्ध होते हैं? वैसे तो भारत में भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, परंतु पर्यावरण और वहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से हमें नेपाल से रुद्राक्ष बुलाए जाने पड़ते हैं। भाई साहब ने बताया कि भारत का ही एक नेपाल हिस्सा है जो पूर्व में भारत में ही था। उस प्रकार से भारत में अनेक हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगहों पर रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। किस तरह से ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और 24 घंटे सतत ओम नमः शिवाय के जाप से ये रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो रहे हैं? किस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है? यहाँ ब्राह्मणों की अनेक प्रकार की टोलियाँ बनाई जाती है। 11 ब्राह्मण अलग अलग सत्र से आते हैं, अपने प्रकार से ड्यूटियों को ज्वाइन करते हैं और अपने सत्र से यहाँ पर आकर के बैठते हैं और विधि विधान से यहाँ पवित्र धारण करके 24 घंटे ब्राह्मण देवता शिफ्ट से यहाँ पर बैठते हैं और ह्रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय महामंत्र के द्वारा रुद्राक्ष को यहाँ पर अभिमंत्रित करते हैं। उनके साथ ही 2 ब्राह्मण बैठ करके ओमकार मंत्र का जप सतत 24 घंटे करते हैं। तो जैसे खंडवा में कहावत है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है, वैसे ही इन रुद्राक्षों में भी भगवान शिव का वास है और लगातार यह ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित हो रहे हैं और श्रावण माह के अंत में इन्हें शिव भक्तों को वितरित किया जाएगा और उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।